श्रीलंका ने थमाया भारत को समस्याओं का पिटारा। क्या होगा इसका असर? श्रीलंका में दिखा जनता का खूनी आंसू, बोले खून का बदला खून। पाकिस्तान का नया फैसला, भारत से व्यापार करने के लिए गिड़गिड़ाया। दोस्तों, श्रीलंका के अंदर इस समय तबाही मची हुई है। एक तरफ श्रीलंका के अंदर भयानक भयानक चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। अभी श्रीलंका इन चीजों से उभरता भी नहीं है कि उतनी ही देर में कुछ और दूसरी भयानक चीजें हो जाती है। आपको बताते चले कि अभी खबर निकल के आ रही है जहां पर ये पता चला है कि श्रीलंका के अंदर कुछ ऐसा भयानक देखने को मिला है जिसका असर भारत में भी देखने को मिलेगा। और एक्सपर्ट लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अगर किसी देश के ऊपर इसका सबसे बुरा असर पड़ेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि भारत ही होने वाला है। यही वजह है कि यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी संकट में फंसने जा रहा है। तो चलिए इस संकट के बारे में जानते हैं और इस पर भी बात करेंगे। क्या भारत इस संकट से निकल पाएगा? जानेंगे सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वैसे भारत के सामने कोई मुश्किल आना नई चीज नहीं है। भारत ने पहले भी कई मुश्किलों का बड़ी आसानी से सामना किया है और हमें यहाँ पर भी यकीन है कि भारत इस मुश्किल से भी अपने आप को बड़ी आसानी से निकाल कर ले जाएगा। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया की नजर इस समय भारत के ऊपर बनी हुई है। यहाँ पर दुनिया ये देखना चाहती है इस परेशानी से भारत अपने आप को किस तरीके से बाहर निकालता है। चाहे फिर वह भारत का दोस्त देश हो या फिर भारत का दुश्मन देश हो, हर देश भारत के ऊपर इस समय नजर बनाए हुए हैं। सभी को भारत के बुद्धि कौशल देखना है। यहाँ पर भारत किस तरीके का कदम उठाता है, ये बात पूरी दुनिया देखना चाहती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सी बात है जिसकी वजह से भारत को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आपको हम बताते चले, इस समय श्रीलंका के ऊपर दो भाई मिलकर ही राज कर रहे हैं। एक है बड़ा भाई जो कि राष्ट्रपति और एक है छोटा भाई जो कि प्रधानमंत्री, जिनका नाम है महिंदा राजपक्षे। और अभी कुछ घंटे पहले ये खबर निकल के आई है जिसमें ये पता चलता है कि श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और इन्होंने अपना इस्तीफा पत्र राष्ट्रपति के हाथ में सौंप दिया है। और जिस तरीके का कारण उन्होंने इस्तीफा देने के लिए दिया है वो कारण काफी खतरनाक बताया जा रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर महिंदा राजपक्षे ने कहा है, हमारा देश श्रीलंका आर्थिक संकट में फंस चुका है और देश में काफी लोग मेरे इस्तीफे की मांग कर रहे थे और इसलिए यहाँ पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो देश में हो रही हिंसा है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा, मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहा हूँ ताकि देश में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिल रही है वो रुक जाए। दोस्तों, इसको लेकर महिंदा राजपक्षे ने अपनी तरफ से बयान दिया है, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि महिंदा राजपक्षे की जो इस्तीफा देने की असली वजह है वो ये नहीं है, बल्कि इससे पहले भी एक बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। आपको हम बताते चले कि इस समय श्रीलंका के हालात इतने ज्यादा बदतर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से यहाँ पर श्रीलंका को संभाल पाना किसी के बस की बात नहीं है। श्रीलंका पूरी तरीके से हाथ से निकल चुका है। आपको बता दें कि महिंदा राजपक्षे की जो असली इस्तीफा देने की वजह है वो ये है कि प्रधानमंत्री पार्टी के ही एक बहुत बड़े सांसद थे जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने बेरहमी से मार डाला। और यही वजह है कि यहाँ पर महिंदा राजपक्षे डर गए, क्योंकि पिछले एक महीने से श्रीलंका की जनता द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि यहाँ पर श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अभी तक यहाँ पर महिंदा राजपक्षे इस्तीफा नहीं दे रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा जिस तरीके से प्रदर्शनकारी के सर पर खून सवार है, उनको देखते हुए उन्होंने अपनी जान को बचाने के लिए यहाँ पर इस तरीके का कदम उठा लिया है। इससे जो सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है वो भारत को होने वाली है, क्योंकि इस समय श्रीलंका में प्रधानमंत्री नहीं है और कैबिनेट के भी बहुत से लोगों ने डर कर पहले इस्तीफा दे दिया है। और 2 दिन पहले ही हमें देखने को मिला है कि श्रीलंका में इमरजेंसी लगा दी गई है और पूरे श्रीलंका में अभी भी काफी जोरों पर प्रदर्शन जारी है। लोगों के सर पर खून सवार है और यहाँ पर भारत इसलिए फंस चुका है क्योंकि बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में श्रीलंकन शरणार्थी भारत आ सकते हैं, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी सही बात नहीं होगी। और यहाँ पर देखा गया है कि काफी समय पहले से ही धीरे धीरे करके श्रीलंकन शरणार्थी भारत में अपना कदम रखना शुरू कर चुके हैं। जिस तरीके से अभी श्रीलंका में सरकार भी नहीं बची है, उसके बाद से ही लगातार भारत में श्रीलंकन शरणार्थी की आने की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। भारत ये बात अच्छे से जानता है कि श्रीलंका के शरणार्थी का संकट भारत के लिए काफी ज्यादा खराब साबित होने वाला है। इसलिए पिछले 3 महीने से भारत अपनी तरफ से श्रीलंका की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। यहाँ पर चाहे भारत श्रीलंका को खाना पहुँचाए या फिर उसे पैसे से मदद करे, यहाँ पर भारत ने कई बार श्रीलंका की मदद की है ताकि यहाँ पर श्रीलंका अपने आप को खुद संभाल सके। लेकिन जिस तरीके से श्रीलंका में सरकार टूट चुकी है, इसका असर कहीं न कहीं भारत में भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। शरणार्थी को लेकर भारत पहले ही चौकन्ना हो गया है। यही वजह है कि यहाँ पर भारत के अंदर अभी इतनी तेजी से श्रीलंका के शरणार्थी नहीं घुस पा रहे हैं। लेकिन फिर भी देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं कोई न कोई मौके पर वो मौका पाकर भारत के अंदर घुसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आखिर भारत किन किन जगहों से इनको रोकेगा, इसलिए ये भी कहीं न कहीं भारत के लिए समस्या की वजह बन सकते हैं।
लेकिन भारत अपनी तरफ से चौकन्ना है और भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि भारत के अंदर श्रीलंकन शरणार्थी घुसे। इसको लेकर पूरी दुनिया ये भी देख रही है कि श्रीलंका के अंदर अब कौन सी सरकार आएगी और जिस तरीके की स्थिति श्रीलंका की बनी हुई है उससे श्रीलंका को कैसे निकाला जाएगा। इस विषय में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। यही थी आज की पहली और बुरी खबर। लेकिन अब हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली पाकिस्तानी सरकार ने भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस काम के लिए एक व्यापार मंत्री नामित किया है। हालांकि इस फैसले को देश की गंभीर आर्थिक स्थिति के लिहाज से एक बड़े डेवलपमेंट के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इसे इस्लामाबाद द्वारा एक बड़ी समझौते और 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के खिलाफ अपने पिछले रुख के पीछे हटने के रूप में भी देखा जा रहा है। इससे पहले भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने की उसी सिफारिश को तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली तक खारिज कर दिया था। वर्तमान फैसले की पाकिस्तान के विश्लेषक और जनता के बड़े तबके ने गंभीर आलोचना की है, जिसमें शहबाज शरीफ सरकार पर देश हित से समझौता करने और कश्मीर के लोगों की आशाओं को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक नाजिम जहरा ने कहा, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा भारत के साथ व्यापार की दिशा में उठाया गया कोई भी कदम न केवल कश्मीरियों को बेचैन करेगा, बल्कि भारतीय आधिपत्य के प्रति नरम समर्पण की शुरुआत होगी। इस फैसले से शहबाज शरीफ को राजनीतिक तौर पर कोई मदद मिलने की भी उम्मीद नहीं है। हालांकि इसने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए निश्चित रूप से एक नया मौका दिया है, जिन्होंने शहबाज शरीफ को 5 अगस्त 2019 के बाद भारत के सामने झुकने का नारा दिया है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मंदी की ओर बढ़ रही है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 अरब डॉलर के ऋण की मांग की गई है। IMF ने इसके लिए कड़ी शर्तें रखी हैं, जिनको पूरा करना पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखा ये भी जा रहा है कि मजबूरी में पाकिस्तान को IMF की बात माननी ही पड़ेगी, अगर यहाँ पर पाकिस्तान को IMF से लोन चाहिए तो। दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करके अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। क्या यहाँ पर भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार करना चाहिए या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीदकर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ा दीजिए। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।